हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आइए आज हम लोग एवरेज यानी औसत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। क्या दिया है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 19। ये 19 दिया है। 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं। तो मानते हैं 5 क्रमागत संख्या लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 लाइन खींच दी। जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। तो 5 है तो 2 इधर 2 इधर, यानी बीच की संख्या 19 है, यानी औसत कितना है? 19 है। अब क्रमागत संख्याएं हैं तो 19 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा। 20 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। अब इस साइड देखते हैं, 19 के पहले क्या आएगा? 18। 18 के पहले क्या आएगा? 17। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा? 21। 21 क्या है हमारा इसमें? सबसे बड़ी संख्या, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है इसमें? सबसे छोटी संख्या इस बार पूछ रहा है इसमें। तो इसको देखते हैं। 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। 19 का मतलब हो गया, औसत कितना है इसका? 41 है। औसत 41 मतलब बीच की संख्या क्या है हमारी? 41 है बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या हो गया हमारा? ये 41 है। अब 19 है, इसका मतलब बीच में अगर एक संख्या 41 आ गया तो इस साइड 9 संख्याएं होंगी और इस साइड 9 संख्याएं होंगी। तो 41 के बाद क्या आएगा? 41 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 19 क्रमागत संख्या है तो 9 इस साइड 9 इस साइड। आइए किए 9 9 18 19। तो 41 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? लास्ट की संख्या इस साइड में क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। और 41 में अगर 9 घटा देंगे तो इस साइड की संख्या क्या हो जाएगी हमारा? 32 हो जाएगी। तो पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी? 32। और सबसे बड़ी पूछता तो हमारा क्या हो जाता? 50। तो 32 क्या होगा हमारा? यही आंसर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 32, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। समझने वाली बात है, ये क्या दिया है? लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 11 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 लगातार संख्याएं हैं तो इसमें 6 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दिए। तो हम बताए थे कि औसत क्या होता है? बीच की संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो 3 इधर 3 उधर, यानी 11 यहाँ आएगा। 11 यहाँ। औसत कितना है? ये 11 है। अब 11 से पहले 6 है, 3 इधर 3 इधर। 11 से पहले और 11 के बाद। 11 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे सम संख्याएं हैं तो 11 के बाद क्या आएगा? यहाँ 12। 12 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी? 14। 14 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी? 16। अब 11 से पहले सम संख्या क्या होगी? 10। 10 से पहले सम संख्या 8 और 8 से पहले सम संख्या क्या होगी? 6। तो पूछ रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 संख्याएं हैं। अब इसमें सम संख्याएं हैं 6। सबसे छोटी संख्या क्या समझ में आ रहा है? ये 6 सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 6 सबसे छोटी सम संख्या होगी। तो हमारा ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। क्या पूछा है इसमें? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? ये 17 दिया है। यानी बीच की संख्या क्या है?
17 है। कितने हैं? 5 क्रमागत विषम संख्या है, यानी ये बीच की संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। कितने हैं? 5 हैं। एक ये हो गया, 2 इस साइड और 2 इस साइड, एक बीच में, 5 संख्याएं हो गई। औसत 17 दिया है तो 17 के विषम है। 17 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 19। 19 के बाद विषम संख्या 21। और 17 के पहले विषम संख्या क्या होगा? 15। अब 15 के पहले विषम संख्या क्या होगा? 13। अब क्वेश्चन में ये दिया है उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? जैसे 13, 15, 17, 19, 21, तो विषम क्रमागत संख्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21। 21 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। 68 का मतलब ये हो गया, जो बीच की संख्या है वो क्या है? 68। 68 है ये। कितनी क्रमागत विषम संख्या है? 6, यानी कि 3 इधर 3 इधर, 1 2 3, 1 2 3, औसत 68 है। सबसे बड़ी सबसे, अब ये बताइए 68 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा? 69 होगा। यहाँ पे 69 आएगा। 69 के बाद क्या आता है? 71 विषम संख्या। 71 के बाद विषम संख्या 73। अब 68 से पहले विषम संख्या क्या होगी? 68 है, इसके पहले कौन सी विषम संख्या होगी? 67 होगी, तभी तो 68 आएगा। क्या हो जाएगी ये? 67। अब इससे पहले विषम संख्या क्या होगी? 65 होगा। और इससे पहले विषम संख्या 63 होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा? यानी सबसे बड़ी क्या है? 73 और सबसे छोटी 63। तो 63 73 का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अंतर का घन, अब इसका घन मतलब इसका क्यूब कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। यानी 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा जाए, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का, यहाँ अंतर होगा, मध्य का अंतर ज्ञात करें। 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन, तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का घन का औसत निकालने के लिए सूत्र देखते हैं। सबसे पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालते हैं। तो योगफल क्या होगा? 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है संख्याओं के घन के औसत, और क्या होगा? n + 1 बटे 2। इस पे घात क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। इसका क्या निकलेगा? ये n कितना है? 5 + 1 6 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 2 तिहाई 6, 3 × 5 = 15, यानी 15 का स्क्वायर। 15 15 में कितना हो जाए? 225। अब 225 क्या आ गया? योगफल आ गया। तो औसत क्या होगा इसमें? हम 5 से भाग दे देंगे। 5 प्राकृतिक संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। 5 चौक 20 और 5 हम 25, यानी इसका औसत कितना आ गया?
औसत कितना आ गया 45, कितना आ गया 45 आ गया। फिर कह रहा है इसमें 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत मध्य वर्ग का पूछ रहा है। तो वर्ग का औसत का फार्मूला क्या है, तो इसका औसत निकालते हैं। इसका क्या होगा n+1 औसत के लिए n+1 2n+1 अपान 6। n कितना है n+1 यानी 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 अगुणित ये क्या होगा 5 दूनी 10 1 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल। इसका औसत कितना आ जाएगा हमारा 11। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जैसे ये दोनों का औसत कितना आ गया, एक का 45 आ गया और एक का क्या आ गया हमारा 11 आ गया। अंतर पूछ रहा है इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा हमारा, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 में अगर हम 11 माइनस करते हैं अंतर कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 हो गया और ये 4, कितना आ जाएगा 34। 34 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। क्या दिया है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। उनमें से 6 संख्याएं ये दिया गया है, 7वीं संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसको NAT से लगाते, क्या NAT नेट से इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्राकृतिक संख्या है, नंबर ऑफ कितना है 7, इसका औसत कितना दिया है 70। तो 7 में 70 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7 7 49 490। उनमें से 6 संख्याएं ये हैं, 6 संख्याएं कितना दिया है 6 संख्याओं का औसत तो दिया नहीं है लेकिन वो संख्याएं दिया है। तो संख्या क्या करेंगे यहाँ जोड़ लेंगे, कितना जोड़ेंगे ये 32 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 79 प्लस 48 ये जोड़ लेंगे। तो 8 9 8 17 5 22 2 24 और 24 9 33 2 35 के 5 हासिल 3 4 7 4 11 11 6 17 17 7 24 24 6 30 3 33 और हासिल 33 3 36 कितना आ गया 365। तो पूछ रहा है 7वीं संख्या, तो 7वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 7वीं संख्या हमारी ये होगी, इसी में से घटा देंगे तो 10 में से 5 5 आ गया, यहाँ बचा 8 में से 6 2 आ गया और यहाँ से 4 में से 3 125। यानी कि जो 7वीं संख्या होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 125। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है 2 संख्या इस प्रकार दी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। मान लेते हैं पहली संख्या ए मानते हैं अनुपात, दूसरी संख्या बी। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब पहली संख्या क्या है, दूसरी अगर 2 है तो पहली क्या है 1 है, आधी होगा यहाँ पे। अब दिया है यदि उनका औसत 15 है, 1 2 इसका औसत कितना होगा, इसका क्या नहीं, इसका औसत कितना दिया है 15 है, तो संख्या पूछ रहा है। इसका औसत हम निकालते हैं, क्या हो जाता है, ये मानते हैं 1x है और ये 2x, इनका औसत क्या होगा 1x प्लस 2x बटे 2, ये औसत हो गया। इसी का मान कितना दिया है हमारा 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका क्या होगा ये 2x प्लस 1x 3x
बराबर क्या हो जाए 15 दूना 30, 3 से काट देंगे ये 10 पर, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 10। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारा 1 गुणित 10, पहली संख्या 10 हो जाएगी। ये दूसरी संख्या कितने हो जाएगी 2 गुणित 10, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारा कितना आ गया ये 10 आ गया, यही आंसर हो गया। पहली संख्या 10 आ गया, दूसरी संख्या क्या आ गया हमारा ये 20 आ गया। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, पहली संख्या a मानते हैं, दूसरी संख्या b मानते हैं, इनका औसत क्या होता है a + b/2, यही होता है। फिर कह रहा है इक्वल टू दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत, दूसरी संख्या b प्लस तीसरी संख्या c, इनका औसत क्या b + c/2, औसत से 20 अधिक है तो इसमें 20 जोड़ देते हैं। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, यानी a - c पूछ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं इसको, अब यहाँ भी 2 का गुणा करते हैं, सब में 2 2 का गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a + b हो जाएगा पूरे समीकरण। इसमें भी 2 का गुणा करें क्या होगा b + c हो जाएगा, और प्लस ये b दूना क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। इसमें भी हम 2 का गुणा कर दिए, इसमें भी 2 का गुणा कर दिए और इसमें भी 2 का गुणा कर दिए। तो क्या हो जाएगा ये a + b प्लस, तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो a + b ये -b और -c बराबर कितना हो जाएगा 40, ये b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी a - c बराबर कितना आ गया 40। यही पूछ रहा था को पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली संख्या a माने थे, तीसरी संख्या c, तो पहली और तीसरी के बीच अंतर कितना आ गया हमारा 40 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं नाइट से, NAT। नंबर कितना है 11 संख्याओं का औसत कितना है 7.5, तो इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 77, 77 × 5 = 82.1 अंक पे, यानी 82.5। औसत 8.5 करने के लिए में कौन सी 12वीं संख्या जोड़नी चाहिए, यानी 12 का पूछ रहा है। औसत कितना करना है ये 8.5 करना है। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो 12 × 5 = 60, 12 × 8 = 96, 96 और 6 102, कितना हो गया 102.1 अंक पे लगाएंगे। तो इसको अब क्या कर देते हैं घटा देते हैं इसमें से, तो हमारा क्या निकल जाएगा 12वीं संख्या। अब 102 में से 82.5 निकालेंगे तो 10 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा यहाँ 5, 2 में से 2 0 और 10 में से 8 2, कितना बचेगा यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा ये 10 में से 5 निकलेगा 5, यहाँ 11 में से 2 9 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा हमारा 1, कितना आ जाएगा 19.5, कितना आ गया हमारा 19। 102 में 82.5 घटाइए तो कितना आएगा 19.5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19.5, जो कि ऑप्शन में
सी द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।